हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैट्रिक्स के आज के हमारे सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एलिमेंट्री ऑपरेशन। इनवर्स फाइंड किया जाता है। जो मैट्रिक्स ए दिया होता है उसका इनवर्स फाइंड करते हैं हम बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरह से होंगे। एक तो होगा आपका रो ऑपरेशन, ठीक है, और एक होगा आपका कॉलम ऑपरेशन, मतलब रो की हेल्प से, और एक होगा आपका कॉलम की हेल्प से। ठीक, तो जब रो की हेल्प से सोल्व किया जाता है तो a इक्वल टू आई ए चलेगा आपका, और जब कॉलम ऑपरेशन हम यूज करेंगे तो a इक्वल्स टू ए आई हम यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज रहेगी। आपका जो क्वेश्चन आता है वहां पर लिखा हुआ आता है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन दोनों में से जो चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पर स्पेसिफाई कर दिया जाए फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आपको यही करना है, और कॉलम का बोलेंगे तो यही करना है। जनरली जब कुछ भी नहीं लिखा है तो हम रो ऑपरेशन ही करते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन में लिखा हुआ जब आता है तो भी 10 में से 9 बार रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ही आता है। तो एक चीज तो ये होगा कि रो ऑपरेशन होगा तो a इक्वल्स टू आई चलेगा, कॉलम ऑपरेशन होगा तो a इक्वल्स टू ए आई चलेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, एक जो हम इसमें मेथड यूज करते हैं वो डिटरमिनेंट से बेस्ड मेथड है। वो हम इसमें देखते हैं कि अगर कोई एक मैट्रिक्स से दिया जाए, उसका किसी भी एक रो, है ना, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम, पर्टिकुलर कोई रो या पर्टिकुलर कोई कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हों तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता, ये डिटरमिनेंट चैप्टर में डीपली आएगा, क्योंकि उस कंडीशन में उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो जीरो होता है ना। ये हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है, हम इस उसमें क्लेरिफाई इसको करेंगे। तो हमें फिलहाल ये समझना है कि किसी भी एक रो या पर्टिकुलर कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हों तो ए इनवर्स नहीं हो सकता है उसका, पहली चीज है। दूसरी चीज है, किसी भी पर्टिकुलर ए बी सी डी ई एफ, किसी भी दो रो या दो कॉलम्स के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो भी ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई सी भी दो रो या दो कॉलम सेम हो तो भी ए इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो था अगर सभी एलिमेंट जीरो हो पर्टिकुलर रो या कॉलम के तो भी ए इनवर्स नहीं होगा। दूसरा है कोई सी भी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट सेम हो तो भी ए इनवर्स नहीं होता है। ये दो चीज है, और एक और चीज इसमें और समझने हैं, हम किसी भी कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट रोज को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे से, या R2 R3 को इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से, या बस R1 और R3 को हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। एडजेसेंट रो या एडजेसेंट कॉलम्स को एक दूसरे से इंटरचेंज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ होता यह है कि जब हम रो एक दूसरे, जो दो रो है एडजेसेंट रो है, हम उन दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस साइन लग जाता है। ठीक है, दो रो को हम एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम दो साइड लेकर चल रहे हैं तो जो ऑपरेशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं वही ऑपरेशन यहाँ पर भी यूज होगा, इसलिए इसमें हम माइनस बाहर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसमें रो को इंटरचेंज करेंगे तो वही इधर भी रो इंटरचेंज होगी, मतलब दो तरफ माइनस आ रहा होगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम कोई से भी दो रो या दो कॉलम को, एडजेसेंट रो या एडजेसेंट कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं। ये कुछ बेसिक इसके रूल्स है हमारे आज के टॉपिक के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला इस चैप्टर का। आइए क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इसका इनवर्स फाइंड करना है, यानी आपको ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, आपको दिया है 2 5 1 3, और हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो फॉर एलिमेंट्री
रो ऑपरेशन हम लेंगे यहाँ पर a इक्वल्स टू आई ए लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर तो आपको ए मैट्रिक्स लिखना है 2 5 1 3, इधर आपको आई मैट्रिक्स लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। लेकिन इस ए को हमें कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज चलेगा। अब होगा क्या, इसका फाइनली क्या कंक्लूजन निकलेगा, हमें यहाँ पर आई बनाना है। मतलब अभी जो 2513 था इसकी जगह हमें यहाँ पर ऑपरेशन करके इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगाकर इसको 1001 बनाना है। और स्वाभाविक है यहाँ पर कुछ और बनेगा, जैसे जैसे हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज करते जाएंगे वैसे वैसे चेंजेस यहाँ पर भी होते जाएंगे। ठीक है, मतलब हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक, और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हमें मिलेगा ए इनवर्स। अब कैसे चलते हैं, हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है देखिए क्या होता है, वो 1 0 0 1 है ना। तो हम एक एक लाइन से चलेंगे, सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे, यहाँ पर 1 बनाएंगे, जब ये 1 बन जाएगा तो यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 1 बनाएंगे और फिर यहाँ 0 बनाएंगे। मतलब हम इस रूट को फॉलो करते हुए चलेंगे एक एक करके। ठीक, तो हमारा सबसे पहला काम है यहाँ पर 1 बनाना। अब सभी स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। ठीक है, हमें इसको 1 बनाना है। एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप इस फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर दीजिए बिना सोचे डायरेक्ट, तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन ये जो डिवाइड वाली मेथड है ये हमें तब अप्लाई करनी चाहिए जब हमारे पास सब रास्ते बंद हो गए, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तब जाकर हमें डिवाइड वाला मेथड यूज करना चाहिए, ताकि यहाँ पर अपॉन वाला लफड़ा स्टार्टिंग से चालू ना हो। आंसर आ जाएगा नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारा काम बढ़ जाता है, इसलिए डिवाइड को सबसे लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। चलिए, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर हम अगर इस R1 और R2 को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दें तो ये R2 ऊपर आ जाएगा और R1 नीचे चल जाएगा। आ रहा है ना, यानी ये 1 ऊपर आ रहा है, हमें 1 ही चाहिए था, तो हमने क्या करा यहाँ पर बाय R1 इंटरचेंज R2, ये सिंबल होगा इंटरचेंज का, एक दूसरे से इंटरचेंज करा हमने। तो R1 और R2 को इंटरचेंज करा, तब 2 5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और 1 3 आ जाएगा ऊपर। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी हो जाएगी, ये 0 1 ऊपर आ जाएगा, 0 1 1 0। ठीक है, ये एज इट इज चलेगा, उसको कुछ भी नहीं करना। चलिए, अब अपना एक काम तो हो गया, हमारे पास 1 तो आ गया। अब यहाँ पर बनाना है हमें 0। अब मैं क्या लिख रहा हूँ वो समझिए, वो देखिएगा, बाय R2 माइनस 2R1। देखिए यहाँ पर ये लिखने का भी तरीका होता है, जिसमें हमें चेंज करना वो यहाँ लिखा जाता है बाय R2, मतलब हमें R2 में चेंज करना उसको पहले लिखते हैं, जिसमें चेंज करना वो हमेशा पहले लिखाएगा। जो यहाँ पर पहले लिखा रहा है चेंजेस उसी में होंगे। तो R2 माइनस 2R1 कर देंगे, यानी ट्वाइस 2 माइनस 2 इंटू 1 बन जाएगा 0, ये है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, R2 में R2 माइनस 2R1, तो क्या हुआ, चेंजेस किसमें हो रहा है, R2 में हो रहा है, मतलब R1 में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये R1 तो हम बिना सोचे ऐसा कैसे लिख दिया 1 3 एज इट इज। अब चेंजेस किसमें करा हमने, R2 माइनस 2R1। देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना इस क्वेश्चन में, ये तो फिर भी 2/2 है, 3/3 में अगर आपने जल्दबाजी करी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थोड़ा सा मेहनत कर लेना साइड में लिखकर, ताकि गलती ना हो। R2 माइनस 2R1, ठीक है, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, क्या आ गया ये 2 माइनस 2 यानी 0। चलिए, ये 0 आ गया। फिर R2 माइनस 2R1, ठीक है ना, तो 5 माइनस 6 यानी माइनस 1, तो यहाँ पर आ गया माइनस 1। ऐसे इधर भी आते हैं, R2 में चेंजेस कर रहे हैं, R1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इसलिए 0 1 तो एज इट इज रहा। अब फिर देखते हैं हम R2 माइनस 2R1, ये तो 0 हो गया, मतलब 1 एज इट इज। R2 माइनस 2R1 कितना आ जाएगा, -2, और ये A एज इट इज। ठीक है, तो हमारा काम क्या हो गया 1 0, यहां तक तो आ गया। अब हमें इसको बनाना है 1।
चलिए इसको 1 कैसे बना सकते हैं हम? एक तो ये कि आप -1 से डिवाइड कर सकते हैं R2 को, या ये बोले कि R -1 का इंटू कर सकते हैं हम R2 में। तो जैसे हम इसमें माइनस का इंटू करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो बाय R2 में -1 इंटू R2, -1 का इंटू कर दिया R2 में। चलिए यानी R1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 1 3 एज इट इज। इसमें हमने -1 का इंटू करा है तो ये तो 0 ही रहेगा और ये आ जाएगा 1। ऐसे इधर भी आते हैं हम, 0 1 कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर हमने -1 का इंटू करा है तो ये आ जाएगा आपका -1 2 a एज इट इज, हो गया ना। तो 1 0 1 आ गया। अब यहाँ पर हमें बनाना है इसको 0। R1 में R1 माइनस 3R2, R1 माइनस 3R2 बन जाएगा 0, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पर 1 एज इट इज, क्योंकि क्या हुआ 1 माइनस 3R2, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, ये 0 बन गया आपका, ये 0 और ये 1 इक्वल्स टू, इधर आते हैं हम R1 माइनस 3R2, R1 माइनस 3R2 क्या हो गया 0 प्लस 3 यानी 3। इधर भी आते हैं R1 माइनस 3R2 यानी 1 माइनस 6 यानी -5, ठीक है। ये -1 एज इट इज, 2 एज इट इज, ठीक। एक बात और समझिएगा कि जब आप ये एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करें तो हम ये 1 0 0 1 बना रहे, तो ऐसा नहीं हो कि आप किसी और को 0 बनाने के चक्कर में जो ऑलरेडी हमारे पास 1 बना था उसको चेंज कर लो। ये ध्यान रखने की बात होती है। हमारे पास ये 0 बन चुका है, मतलब हमें से 0 से हटाना नहीं है। पता चला कि आप इसको 1 बनाने के चक्कर में एक कोई ऑपरेशन लगा रहे तो ये 0 से ये हट गया यहाँ से, क्योंकि जो ऑपरेशन यूज होगा पूरी रो में यूज होगा, है ना। यहाँ पर आप इस 5 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, 5 8 इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, मतलब ये पूरा माइनस हो रहा है, ठीक। तो उस चक्कर में यहाँ का भी चेंजेस होता है। हम इसमें तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इस पे ध्यान नहीं दे। जो बन चुका है वो चेंज नहीं होना चाहिए, हमें तो आगे कंटिन्यू करना है। तो ये आपका क्या बन चुका है, I इक्वल्स टू 3 माइनस 5 माइनस 1 2 इंटू ए, ठीक है ना। तो ए जब इधर आएगा वो हो जाएगा आपका ए इनवर्स इक्वल्स टू 3 माइनस 5 माइनस 1 2, तो ए इनवर्स इंटू आई यानी ए इनवर्स इक्वल्स टू 3 माइनस 5 माइनस 1 2, ये है आपका ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो हमें ये इजी हो गया था क्योंकि 1 था तो हमने इसको इंटरचेंज कर दिया था, तो 1 ऊपर आ गया था। हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें यहाँ पर 1 ना हो और फिर हम उसको देखते हैं कि 1 कैसे बनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, एक मैट्रिक्स है 2 3 5 7, सेम हमें ऑपरेशन यूज करना है और उसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन A इक्वल्स टू आई ए मैट्रिक्स लिखा हमने 2 3 5 7 इक्वल्स टू आई लिखा हमने 1 0 0 1 और A को कुछ भी नहीं करना है, ठीक। आप यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले इसको 1 बनाना है। एक तो आपको बोला था आप चाहे तो डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दें, पर हुआ क्या ये 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3/2 आ जाएगा। अब पहली स्टेप में हमने इसको अपॉन में बना दिया, यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। तो समझ लीजिए जब हमने पहली स्टेप में अपॉन में बना दिया तो जब हम आगे पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो सब दूर अब एलसीएम चलेगा, क्योंकि अपॉन में आ चुकी है वैल्यू, है ना। तो इसलिए हमारी ये प्रायोरिटी थी कि हम सबसे लास्ट ऑप्शन में डिवाइड वाले को रखें जब कुछ भी समझ में ना आए। अब मैं यहाँ पर एक स्टेप लिख रहा हूँ, सोचिएगा जरा ऐसे। मैंने यहाँ पर लिखा है बाय R1 में तो चेंजेस करना ही है ना। तो 3R1 माइनस R2 हमें 1 बनाना था, तो 6 में से 5 गया तो 1 आ जाएगा। अब 6 कब आएगा, जब यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 आ सकता है। यानी क्या करेंगे हम 3R1 माइनस R2, क्या हुआ इससे 3R1 मतलब 6 माइनस 5 यानी 1 आ गया।
3r1 3 3 या 9 माइनस 7 यानी 2 5 7 एज इट इज इक्वल्स टू इधर भी आते हैं 3r1 माइनस r2 तो 3 आ जाएगा 3r1 है ना 3r1 माइनस r2 क्या आ गया -1 0 1 इंटू ए एज इट इज चलिए 1 तो आ गया। अब बनाना इसको 0 तो ये 0 आप किसकी हेल्प से बनाएंगे इस 1 की हेल्प से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 5 में से 5 जाएगा तो 0 बन जाएगा यानी हम चेंजेस पहले तो किसमें आप ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 में तो R2 में क्या कर रहे हैं हम R2 माइनस 5R1 R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1 क्या हुआ यहाँ पर 1 R1 में कोई चेंजेस नहीं है मतलब 1 2 तो ऐसा कैसा अब R2 माइनस 5R1 आ गया 0 R2 माइनस 5R1 यानी 7 माइनस 10 माइनस 3 तो ये आ गया यहाँ पर -3 ऐसे इधर भी आते हैं हम फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं हुआ है 3 -1 तो ऐसा कैसा R2 माइनस 5R1 कितना आ गया -15 ठीक है फिर वापस से R2 माइनस 5R1 1 प्लस 5 यानी 6 इंटू ए एज इट इज ठीक है। अब हमारा काम क्या चल रहा है 1 0 अब यहाँ पर हमें बनाना है 1 तो 1 कैसे अब कुछ भी नहीं -3 है देखिए हम यहाँ पर अगर इसमें इससे एलिमेंट्री ऑपरेशन कुछ लगाते हैं तो ये चेंज हो जाएगा 0 यहाँ पर जाकर हम इसको क्या करें -3 है -3 से यदि इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 1 आ जाएगा हमारे पास में सीधे यानी हम क्या कर रहे हैं बाय R2 में -1/3 R2 में क्या करा हमने -1/3 से डिवाइड कर दिया या ये बोले -1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया है ना R2 को डिवाइड कर दिया -3 से या -1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया R2 में इस रूप में तो R1 में कोई चेंजेस नहीं है 1 2 एज इट इज है आपका ठीक है। अब जब हमने इसमें मल्टीप्लाई करा है 0 का तो 0 ही रहना है इसमें जब हमने -1/3 का मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा आपका 1 इक्वल्स टू इधर आते हैं R1 में कोई चेंजेस नहीं है 3 -1 तो है सही फिर इसमें क्या करा हमने -1/3 तो -15 इंटू -1/3 ये आ जाएगा 5 ठीक है। इसमें भी हमने क्या करा 6 इंटू -1/3 3 2 जा 6 यानी -2 इंटू ए एज इट इज यहाँ पर तो 1 आ गया 0 आ गया 1 आ गया अब यहाँ पर 0 बनाना है इसको 0 बनाएंगे हम हमेशा इस 1 से ठीक है 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा तो R1 में R1 माइनस 2 R2 क्या हुआ R1 माइनस 2 R2 1 ऐसा कैसा कोई चेंजेस नहीं आया देखिए इसमें R1 माइनस 2 R2 आ गया 0 अपना देन इसमें कोई चेंजेस नहीं है इक्वल्स टू इधर आते हैं हम R1 माइनस 2 R2 यानी 3 माइनस 10 माइनस 7 ठीक फिर इसमें भी R1 माइनस 2 R2 माइनस 1 प्लस 4 यानी ये आ जाएगा आपका 3 5 ऐसा का ऐसा माइनस 2 ऐसा का ऐसा इंटू ए ठीक है ना तो ये क्या बन गया हमारा I इक्वल्स टू -7 3 5 -2 इंटू ए इधर आकर हो जाएगा आपका ए इनवर्स यानी -7 3 5 -2 ठीक ए इनवर्स इंटू आई यानी ए इनवर्स इक्वल्स टू -7 3 5 -2 ये हो गया आपका इनवर्स ऑफ ए ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है ये 2/2 का है ऐसे ही आपका जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका 3/3 का। मेरा वापस से आपसे अनुरोध है बहुत शांति से इस टॉपिक को करना जहां पर भी आपको कैलकुलेशन आप साइड में कर लीजिएगा क्योंकि अगर एक भी स्टेप में आपकी कहीं गलती होती है
देन ये श्योर हो जाएगा कि उस एक पर्टिकुलर गलती, चाहे वो प्लस माइनस की गलती हो, चाहे पर्टिकुलर डिजिट की गलती हो, आपका आखिरी तक जाकर पूरा आंसर डिफरेंट हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा, और हम समझ नहीं सकते उस जगह। या तो फिर हम इसको दूसरी मेथड से चेक करने जाएंगे तो वो मेथड भी लंबी होती है, मतलब हम इसे चेक भी नहीं कर पाएंगे अगर हम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो। ठीक है, तो आप इस 2x2 को पहले अच्छी मेहनत कीजिए, हम हमारे अगले लेक्चर में मिलेंगे 3x3 के साथ में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।